हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश वाधवानी। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग आ चुके हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। तो मैं बता रहा हूँ आपको व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डोंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। अब मैंने आपको बताया इसके बाद, व्हेन एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्सड इन प्योर सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन बिकम्स लेस। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा देन द प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इफ़ एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्सड इन प्योर सॉल्वेंट, यदि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आज मैं थर्ड पॉइंट बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। व्हेन एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्सड इन प्योर सॉल्वेंट देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ this solution becomes decreases and this phenomena is known as depression in freezing point। इसको एक बार ध्यान दो, जब कोई नॉन वोलेटाइल होता है नॉन वेपराइजेबल सॉल्यूट जब मिलाया जाता है किसके अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। आपने क्या किया, आपने इसमें मिक्स किया कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक NaCl। NaCl वेपर में चेंज हो नहीं सकता बेटा, तो क्या होगा बेटा, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था 0 डिग्री सेल्सियस वो कम हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। ये डिपेंड करता है कि आपने सॉल्ट कितना मिलाया है या फिर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना मिलाया है। तो हम देखते हैं बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे वाटर है, इसकी लिक्विड स्टेट है वाटर और सॉलिड स्टेट है आइस। इन दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाएगा वही उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो देख रहे हैं, अगर H2O की बात करें तो लिक्विड स्टेज और सॉलिड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा इसका, वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा बेटा। The freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance का vapor pressure in its liquid state में is equal to its vapor pressure in the solid phase और liquid phase का vapor pressure इक्वल हो जाएगा, तो वो freezing point होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, हमारे पास वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों ने TF0 मान लिया। इसमें हम लोगों ने H2O में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, NaCl मिक्स कर दिया, इसको TF बोलेंगे। ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, ज़्यादा वैल्यू इसकी होगी बेटा। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो डेल्टा TF निकालना है, वो किसके इक्वल होगा, ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। तो TF0 माइनस TF, ये क्या हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है अपने पास। ठीक है बेटा, अब इसको आगे देखते हैं क्या करना है अपन लोगों को। हम जानते हैं V नॉट एट, हम जानते हैं डेल्टा TF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V नॉट एट डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन। फिर क्या आएगा, डेल्टा TF किसके इक्वल हो जाएगा, KFM। KF कांस्टेंट है, KF को क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक बेटा वर्ड यूज़ किया जाता है ठंड के लिए, जो ठंडे चीज़ें होते हैं क्रायोस्कोपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अपन तो एक ठंडी चीज़ें, एक फ्रीज करने वाली चीज़, एक जमाने वाली चीज़ के लिए अपन क्रायोस्कोपिक वर्ड यूज़ करते हैं।
तो अब आइए अब KF की यूनिट देखते हैं बेटा। KF की यूनिट क्या होती है? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, RBSC में या CBSE में, दोनों में क्वेश्चन आ चुके हैं। यूनिट ऑफ KF की यूनिट है बेटा, यहाँ देखो डेल्टा TF अपॉन क्या होगा m, तो T की केल्विन है, m की क्या है मोल पर किलोग्राम, किलोग्राम को ऊपर ले जाऊँ मैं तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ द KF और KB, इससे पहले मैंने KB पढ़ाया था, दोनों की यूनिट सेम है, कई बार एग्जाम में आ जाता है बेटा। तो आपको बहुत सिंपल लगना चाहिए एग्जाम में आते ही, टफ नहीं लगना चाहिए। 80% स्टूडेंट को टफ लगता है ये यूनिट निकालना, और रटते हैं, रटने वाले भूल जाएंगे बेटा, उनको समझाया नहीं है, उनको रटना बता दिया। अब आगे आइए, हमारा मेन एम क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का? मेन एम होता है टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन सा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। तो देखिए क्या आ चुका है अपने पास, डेल्टा TF KF मल्टीप्लाई m, और m क्या होता है बेटा? मोलर कंसंट्रेशन है। m क्या होता है? W2, 2 ले लो या B ले लो यहाँ पे, M2 W1। देखो 2 1 तो है सॉल्वेंट के लिए और 2 है सॉल्यूट के लिए। कई बार मैं A और B यूज़ कर लेता हूँ बेटा यहाँ पे। तो ये क्या है, हम लोग M क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है, ठीक है। तो देखो मोल्स निकाल दिया हमने सॉल्यूट का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एक ग्राम में, इसलिए मैंने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। ये आ गया फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा? डेल्टा TF इक्वल टू KF मल्टीप्लाई W2 अपॉन M2 1000 अपॉन W1। अपना एम क्या है? M2 निकालना। M2 क्या है? सॉल्यूट। 2 हमेशा सॉल्यूट का मोलर मास निकालना एम है। इसको यहाँ ले आओ बेटा, KF W2 1000, इसको यहाँ ले गए, डेल्टा TF W1। ये मेन एम हो गया अपना, सॉल्यूट का मोलर मास निकल गया, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक होगा उसमें मैं आपको डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर फिनिश हो जाएगा, इससे न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा। थैंक्स।